हाँ, तो अभी हम बात करेंगे क्या जो है ना पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले, हाँ, जो हार्ट फेल्यूर, अगर आपने हार्ट फेल्यूर का जो वीडियो है वो देखा हो, तो उसमें मैंने ना आपको हार्ट फेल्यूर के टाइप्स बताए थे। लाइक एक था लो कार्डियक आउटपुट फेल्यूर, एक था कि आपके पास क्या हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर। तो ना कुछ कार्डियक फेल्यूर्स होते हैं जिनमें सिर्फ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो 11 टाइप्स थे उसके, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं वो सिर्फ 4 में यूज़ करते हैं। लाइक आपके पास क्या लो कार्डिक आउटपुट फेल्यूर में यूज़ करते हैं, लो कार्डिक आउटपुट फेल्यूर में यूज़ करते हैं, एंड राइट बाय वेंट्रिकुलर फेल्यूर, बाय वेंट्रिकुलर फेल्यूर में यूज़ करते हैं, एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में, एंड सिस्टोलिक फेल्यूर। इन 4 जो है ना आपके पास क्या इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बकिया में इसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब देखें पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स को जो है ना समझने के लिए आपको सबसे पहले ना नॉर्मल जो है ना आपके पास क्या हार्ट का मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नॉर्मल कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, की नॉर्मल कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट कैसे होती है हार्ट के मसल्स की, ठीक है। लेट सपोज़ यहाँ पर कोई भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस आया है। अब ये स्टिमुलस क्या करेगा, ये इस सोडियम के चैनल्स को ओपन करेगा। ये सोडियम के चैनल्स जब ओपन होंगे तो यहाँ से -90 मिली वोल्ट से आपके पास ये क्या, ये जो नेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी, बिकॉज सोडियम जो है आपके पास एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये नेगेटिविटी कम हो जाएगी, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसका, अब ये क्या हो गई आपके पास डीपोलराइजेशन हो गई, ठीक है। अब ये सोडियम के चैनल्स में दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें एक फेज़ आता है जिसे हम कहते हैं क्या प्लेटू फेज़, ठीक है। ये प्लेटू फेज़ है। उसके बाद ये अब प्लेटू फेज़ में ना 2 चीज़ें ओपन होती हैं। एक होते हैं आपके पास क्या एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, एंड दूसरे होते हैं आपके पास क्या लीकी जो है ना आपके पास क्या पोटेशियम चैनल्स। अब ये पोटेशियम चैनल्स हैं, ये आपके पास क्या कैल्शियम चैनल्स हैं। अब ये कैल्शियम चैनल्स भी यहाँ पर ओपन होंगे, एंड ये जो आपके पास लीकी जो ना पोटेशियम चैनल्स, ये कैल्शियम चैनल्स और ये पोटेशियम चैनल्स, ये दोनों ओपन होंगे, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम यहाँ पर आया है, अच्छा, उसके बाद ना ये रिपोलराइजेशन का फेज़ आ जाएगा। उसमें आपके पास सिर्फ वोल्ट जो है ना लीकी चैनल्स ओपन होते हैं किसके, पोटेशियम के, ठीक है। और फिर रिपोलराइजेशन हो जाती है। अब ये जो कैल्शियम इधर आया है, दिस कैल्शियम इज़ नोन एज द ट्रिगर कैल्शियम, दिस कैल्शियम इज़ नोन एज द ट्रिगर कैल्शियम। अब ये जो कैल्शियम है यहाँ पर, ये ट्रिगर कैल्शियम है। अब ये क्या करेगा, ये क्या आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द कैल्शियम स्टोर ऑफ द सेल, कैल्शियम स्टोर ऑफ द मसल सेल। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, इट इज़ अ ट्रिगर कैल्शियम, ये क्या करेगा, इस कैल्शियम के ज़रिए ना ये क्या करेगा, जो कैल्शियम है इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या करेगा, पॉप आउट करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये जो कैल्शियम आया है बाहर, अब ये कैल्शियम आपके पास, इस कैल्शियम को हम बोलते हैं क्या, कैल्शियम स्पार्क। अब ये कैल्शियम स्पार्क इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। हाउ दिस कैल्शियम इज गोइंग टू बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी, दिस ट्रोपोनिन सी काजेज द जो है ना आपके पास क्या रिमूवल ऑफ दिस ट्रोपोमायोसिन फ्रॉम द एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। ये क्या आपके पास ये जो ग्रीन वाली हैं ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं, ये क्या ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन पर जब कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी पर पर्टिकुलरली, तो ये जो ट्रोपोमायोसिन यहाँ पर हट जाएगा, और ये जो ट्रोपोनिन सॉरी एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये ओपन हो जाएगी, और ये मायोसिन का हेड इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये कंट्रैक्शन हो जाएगी, और सार्कोमेर आपके पास कंट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द नॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है। अब कंट्रैक्शन हो गई, उसके साथ जो है ना आपके पास ये जो कैल्शियम है, दिस कैल्शियम हैज़ टू गो आउट ऑफ द सेल via 2 mechanisms. This is one mechanism, this is the calcium ATPase which pop out the calcium out of the cell by using the ATPs, ATPs को use करके ये pop out करेगा calcium को out of the cell. And there is the another mechanism by which calcium is removed out from the cell. This is the calcium and sodium antipode. ये जो कैल्शियम है ये बाहर जाएगा, इसके जो ना एंटीपोड में क्या आएगा, सोडियम इन आएगा, सोडियम सेल में आ जाएगा। अब ये सोडियम अभी तक सेल में ही है, ठीक है, और ये भी सोडियम सेल में। अब ये सोडियम क्या करेगा, ये ना सोडियम एक्सेस हो जाएगा सेल में, तो इसी वजह से ये जो सोडियम है, सोडियम बाहर जाएगा सेल में, बिकॉज इट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन, तो ये इसको बाहर जाना, ये बाहर जाएगा। और ये जो पोटेशियम यहाँ पर निकला था, यहाँ से जो निकला था वो पोटेशियम आपके पास सेल के अंदर आ जाएगा, एंड दिस इज़ द सोडियम पोटेशियम ATPase, पंप के थ्रू ये सोडियम बाहर जाएगा एंड पोटेशियम अंदर आ जाएगा। दिस इज़ द नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल जो है ना आपके पास क्या मसल कंट्रैक्शन ऐसे ही होती है कार्डियक सेल्स में, ठीक है। दिस इज़ द वन मैकेनिज्म।
दूसरा मैकेनिज्म होता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कैसे वर्क करता है? एपिनेफ्रिन अगर बाइंड करता है सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स पर, पर्टिकुलरली द बीटा वन रिसेप्टर्स। बीटा वन आपके पास क्या करते हैं? एडिनालेट साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। एडिनालेट साइक्लेज क्या करता है? एटीपी को ब्रेक डाउन करता है इनटू द सिक्लिक एमपी। अब दिस सिक्लिक एमपी is going to activate an enzyme known as the protein kinase C. This protein kinase C causes the phosphorylation of these L-type calcium channels. अब ये क्या L-type calcium channel है, ये क्या करेगा? इसकी phosphorylation करेगा. This phosphorylation causes the opening of this L-type calcium channel, and this opening of the calcium L-type channel causes the rush rush of the calcium into the cell, and this calcium is known as the calcium trigger, and this calcium causes the popping out of this sarcoplasm reticulum में जो कैल्शियम है उसको जो ना वो बाहर करेगा, ठीक है। जब ये कैल्शियम बाहर आएगा ये फिर कंट्रैक्शन करवाएगा। दिस इज हाउ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है ना आपके पास क्या काजेस जो है ना कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक सेल्स। उसके अलावा ये जो अच्छा इसको इस एपिनेफ्रिन की कंट्रैक्शन को नॉर्मली जो नेचर है जो है ना ख़त्म कैसे करती है? दिस सिक्लिक एएमपी इज़ कन्वर्टेड इनटू द एएमपी, ओनली एएमपी बाय एंजाइम नोन एज द फास्फोडाइस्ट्रेस, ठीक है। फास्फोडाइस्ट्रेस क्या करता है? सिक्लिक एएमपी को कन्वर्ट कर देता है इनटू द एएमपी ओनली, ठीक है। अब ये पूरा मैकेनिज्म था नॉर्मल, ठीक है। अब हाउ जो है ना पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स वर्क इन दिस होल सिनेरियो। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आपके पास वर्क कैसे करेंगे? देयर इज़ अ वेरी वंडरफुल ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स लाइक डिजिटैलिस। डिजिटैलिस में दो ड्रग्स आते हैं बेसिकली हमारे पास, एक आता है डिजॉक्सिन, एक आता है डिजिटॉक्सिन, एक आता है डिजॉक्सिन। अब दीज डिजिटैलिस ड्रग्स bind to this sodium potassium ATPase and inhibit the removal of the potassium from or inhibit the removal of जो ना sodium from the cell and inhibit the entry of potassium in the cell। एंड ये जो पोटेशियम आया था ये फिर से इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इनहिबिट करती है। तो सेल क्या रहेगा? सोडियम यहाँ पर जो ना सेल में रहेगा बिकॉज ये बाहर नहीं जाएगा। तो इसके सोडियम के रहने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यूसली आपके पास कंट्रैक्शन होती रहेगी। दिस इज़ हाउ जो ना डिजिटैलिस वर्क, एंड इसकी वजह से आपके पास कंट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर सोडियम आपके पास सेल में बहुत ज़्यादा है, सोडियम सेल में बहुत ज़्यादा होगा ना, तो आपके पास ये इसकी एंटी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ये जो एंटीपोर्ट हो रहा है ना सेल में ये कम है, इस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम है फिर यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएगा। अब ये जो जब ये कैल्शियम अक्यूमुलेट हो जाएगा, यू नो दिस कैल्शियम इज़ नोन एज द ट्रिगर कैल्शियम। अब जब ये कैल्शियम यहाँ पर बढ़ जाएगा तो ये जो कैल्शियम बढ़ा हुआ है ये कैल्शियम क्या करेगा? जो है ना ये कैल्शियम इसके सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में जो ना कैल्शियम को जो ना क्या करेगा? रिमूव करवाएगा और ये कंट्रैक्शन करवाएगा। अब ये जो कैल्शियम यहाँ पर निकल आया है, अब ये कैल्शियम ना यहाँ पर जो है ना वापस अंदर इसमें जो है ना स्टोर भी हो जाता है, वापस इसमें स्टोर भी हो जाता है वाया दिस सोडियम कैल्शियम एटीपीएस। कैल्शियम एटीपीएस आपके पास सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में भी होती हैं, जो कि ये जो कैल्शियम यूज़ हुआ है इसको ये ना ये वापस भी लेते हैं, ठीक है। अब जो कैल्शियम इस सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में अंदर है, दिस कैल्शियम इस जो ना आपके पास क्या बाइंडेड होता है क्या? ये जो कैल्शियम है इट इज़ बाइंडेड टू अ प्रोटीन, दिस स्टार प्रोटीन इज़ नोन एज केल सुक्विस्ट्रिन। क्या? केल सुक्विस्ट्रिन। इसका नाम यार मैं कहाँ पर लिखूँ? चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, केल सुक्विस्ट्रिन। दिस केल सुक्विस्ट्रिन इस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ये कैल्शियम को बाइंड करके रखता है, ठीक है। ये कैल्शियम को स्टोर करने में हेल्प करता है, केल सुक्विस्ट्रिन, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ हाउ डिजिटैलिस वर्क, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है? सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स लाइक डोपामीन एंड डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन इज़ पर्टिकुलरली बीटा वन एगोनिस्ट है। इसी वजह से सिर्फ इसको ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। बाकी जो भी सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट डोब्यूटामीन एंड डोपामीन, बिकॉज़ ये सिर्फ बीटा वन पर ही एक्ट करता है। और ये जो बीटा वन ये मैकेनिज्म बताया मैंने, इसी तरह से वर्क करेंगे और ये सारा करेंगे और ये हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। एंड डोपामीन बाइंड टू द डोपामीन रिसेप्टर्स, बीटा वन रिसेप्टर्स एंड अल्फा वन रिसेप्टर्स एज वेल। डोपामीन डू व्हाट? अल्फा वन पर जब ये बाइंड करेगा, अल्फा वन पर भी ये बाइंड करता है और ये बीटा वन पर भी बाइंड करता है, ठीक है। बहरहाल अच्छा, और ये हम उन पेशेंट में देते हैं जिनमें आपके पास हार्ट फेलियर होता है और हाइपोटेंशन होता है। अब ये जब ये
अल्फ़ा 1 पर बाइंड करेगा तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा और ये हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। दूसरे आते हैं आपके पास क्या, फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। अब फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर क्या, अब भाई ये देखो फास्फोडाइस्टरेज क्या कर रहा था, ये जो आपके पास सिक्लिक एएमपी है इसको कम कर रहा था। सिक्लिक एएमपी जब कम हो जाएगा तो आपके पास ये प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट नहीं होगा। ये प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा सेल में। तो जब कैल्शियम नहीं आएगा तो आपके पास कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये फास्फोडाइस्टरेज इस तरह वर्क कर रहा था। जब मैं इस फास्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करूँगा तो ये सिक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा। सिक्लिक एएमपी जब बढ़ेगा तो आपके पास प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होगी और ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा सेल में आएगा। तो फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर लाइक एमरिनॉन एंड मिल्ड्रिनॉन जो ना आपके पास इसको इनहिबिट करते हैं। एमरिनॉन एंड मिल्ड्रिनॉन नो लॉन्ग यूज़, जो ना इनका लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये दोनों कैटेगरीज मैंने बता दी आपको। तीसरी कैटेगरी मैंने डिजिटैलिस आपको बता दी। ये तीनों आपके पास पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो ड्रग्स है ना, डोपामीन, डोब्यूटामीन, मिल्ड्रिनॉन एंड एमरिनॉन, ये हम सारे पारेंटल देते हैं एंड डिजिटैलिस हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं। ये जो ड्रग्स है ना, दीज आर नॉट यूज्ड इन यूएस, ठीक है। ये यूएस में इतने यूज़ नहीं होते हैं। डिजिटैलिस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, तो डिजिटैलिस में दो ड्रग्स आते हैं, मैंने आपको बताए थे। एक आता है डिजॉक्सिन, दूसरा आता है डिजिटॉक्सिन। अब यहाँ पर देख रहे हैं डिजिटॉक्सिन, इसमें देख रहे हैं टॉक्सिन वर्ड आ रहा है, टॉक्सिन। तो डिजिटॉक्सिन के साथ ना टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड डिजॉक्सिन के साथ टॉक्सिसिटी नहीं होती, तो हम डिजॉक्सिन को जो है ना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब डिजॉक्सिन की जो हाफ लाइफ होती है 36 आवर होती है एंड डिजिटॉक्सिन की 5 डेज़ होती है। अब देखिए इसकी स्पेलिंग में क्या है, जो ना 7 लेटर्स हैं, इसकी स्पेलिंग में 8 या फिर 9 लेटर्स हैं। तो इसकी स्पेलिंग भी कम है तो इसकी हाफ लाइफ भी कम होगी, ठीक है। अच्छा इसकी स्पेलिंग भी कम है तो ये इसका एक्शन भी 20 मिनट्स में होगा, कम मिनट्स में होगा, इसका 60 मिनट्स में होगा। इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कम है तो ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कम बाइंड करेगा। ये इसकी स्पेलिंग ज़्यादा है तो ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बहुत ज़्यादा बाइंड करेगा। ये 90% बाइंड करता है, ये 30% बाइंड करता है। तो ये यूरिन के थ्रू डिजॉक्सिन एक्सक्रीट होगा। ये डिजिटॉक्सिन आपके पास हेपेटोबिलियरी ट्रैक्ट के थ्रू जो है ना आपके पास क्या एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। अच्छा, इनको हम यूज़ किस में करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम किसमें, सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेलियर में। जो सिस्टोलिक फेलियर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर का, उसमें यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं इन द हार्ट फेलियर प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक के एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ कर रहे हैं, क्यों। अब देखें जो एट्रियल फिब्रिलेशंस होती हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन कैन जो है ना लीड टू द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन इतनी जो है ना आपके पास क्या डेंजरस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द वी फिब। तो वी फिब ना होने देने के लिए जो ना हम जो ना ये डिजिटैलिस दे रहे होते हैं, ठीक है। डिजिटैलिस क्या करता है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन को वी फिब में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करता है। तो इसी वजह से इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं डिजिटैलिस को इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन में, ठीक है। दूसरा इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, एट्रियल फ्लटर में एंड प्लस वी टैक में। जब एट्रियल फ्लटर हो प्लस वी टैक हो, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया पर्टिकुलरली, ये वी टैक में बोल रहा हूँ, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया ये, ठीक है। बहरहाल एट्रियल फ्लटर को जब आप ट्रीट करेंगे ना तो ये इसके साथ तो एट्रियल फ्लटर एट्रियल फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो वी टैक है, वी टैक आपके पास बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि जो वेंट्रिकुलर की एक्टिविटी है वो बिल्कुल 80 पर आ जाएगी, ठीक है। 80 बीट्स पर मिनट पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। बहरहाल ये मेडिसिन का टॉपिक है, ये आप मेडिसिन में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ डिजिटैलिस इज़ अ कैल्शियम लोडर। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि कैल्शियम को लोड कर रहा था इधर सेल में। सभी डॉक्टर्स को ये पता होता है कि इट इज़ अ कैल्शियम लोडर, बट कुछ डॉक्टर्स को इतना पता होता है कि इट इज़ आल्सो अ वेगोटोनिक ड्रग। दिस इज़ अ वेगोटोनिक ड्रग, दिस इज़ समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ द एस ए नोड, दिस इज़ द ए वी नोड, दिस इज़ द राइट लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये कैल्शियम क्या है, अब ये कैल्शियम को तो लोड कर रहा था ना, एट्रियम में भी कर रहा था, वेंट्रिकल में भी कर रहा था, सारी जगह पर कैल्शियम को लोड कर रहा था, इसमें भी कर रहा था, इसमें भी कर रहा था। अब ये क्या है, वेगोटोनिक, मतलब क्या, वेगस का जो टोन है वो बढ़ जाएगा। अब ये क्या है, राइट वेगस है, ये क्या है, लेफ्ट वेगस है। ये लेफ्ट वेगस है, ये राइट वेगस है। राइट वेगस किसको सप्लाई करती है, एस ए नोड को करती है। ये जो लेफ्ट वेगस है ये ए वी नोड को करती है। अच्छा, ये समझने से पहले ना मैं आपको 5 टर्म्स बताता हूँ कि उनका मकसद क्या, मतलब क्या होता है। एक आता है आइनोट्रोपी, दूसरा आता है क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी, बेथमोट्रोपी, क्लाइनोट्रोपी। आइनोट्रोपी का मतलब होता है कंट्रैक्शन
क्लोनोट्रोपी का मतलब होता है हार्ट रेट, ड्रोमोट्रोपी का मतलब होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या, एसे नोड से एवी नोड तक, एवी नोड से परकंजी तक, परकंजी से आपके पास क्या बंडल ऑफ परकंजी, बंडल ऑफ से परकंजी, परकंजी से आपके पास क्या जो है वेंट्रिकल, ये इसको कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा आपके पास क्या एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी में होता क्या है, एबनॉर्मल फोकाए बन जाते हैं जहाँ से ना कैल्शियम आके उसको कंटेक्ट कर रहा होता है, जो ना खुद ही कंट्रैक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं क्या एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी, उसको हम कहते हैं क्या बेथमोट्रोपी। तीसरा आता है आपके पास क्या, लास्ट है आपके पास क्या क्लाइनोट्रोपी, मतलब क्या वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ वो कंट्रैक्शन कर रही है। ठीक है, ये पांच टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। आइनोट्रोपी, क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी, बेथमोट्रोपी एंड क्लाइनोट्रोपी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब हम ड्रग्स दे रहे होते हैं। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर मैंने क्या बताना है, ये कैल्शियम तो आ रहा है, कैल्शियम क्या करेगा, इसकी कंट्रैक्शन वगैरह करेगा, एट्रिया की भी करेगा, वेंट्रिकल की भी अलग से कंट्रैक्शन करेगा। ये जो ना आपके पास यहाँ पर एक्टोपिक फोकाई बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, जब ये ऐसे नोड को जो ना ऐसे नोड पर क्या होगा, राइट वेगस क्या करेगी, राइट वेगस बहुत फायर करेगी। राइट वेगस क्या रिलीज़ करती है यहाँ पर एसिटाइलकोलिन। जब राइट वेगस यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे नोड इनहिबिट हो जाएगा। जब ऐसे नोड इनहिबिट हो जाएगा तो ऐसे नोड फायर नहीं करेगा। जब ऐसे नोड फायर नहीं करेगा तो क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। जब हार्ट रेट कम हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्रोनोट्रोपी। यही है क्रोनोट्रोपी, हार्ट रेट कम हो जाएगा तो इसे हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव क्रोनोट्रोपी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लेफ्ट वेगस इस एवी नोड को इनहिबिट कर रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन नहीं होगी ना, यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन नहीं होगी। एक तो यहाँ पर कंडक्शन नहीं होगी, जब ये कंडक्शन नहीं होगी, यहाँ से भी कंडक्शन नहीं होगी आगे, इस कंडक्शन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी। ये इसको इनहिबिट कर रही है एवी नोड को, तो ऐसे हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी को मतलब क्या था, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी लॉस हो जाएगी तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दी जो है आपके पास क्या, डिजिटैलिस, साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड साइनस अरेस्ट। अब साइनस ब्रेडिकार्डिया क्यों, बिकॉज ये हार्ट रेट को कम कर रहा था, ये ऐसे नोड की फायरिंग को कम कर रहा था, तो इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और अरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, एंड नोडल ब्रेडिकार्डियाज आर एवी नोडल ब्लॉक। एवी नोडल ब्लॉक या नोडल ब्रेडिकार्डियाज, इसे हम जंक्शनल ब्रेडिकार्डियाज भी कहते हैं या फिर जंक्शनल ब्लॉक्स भी इसे कहते हैं हम। ठीक है, क्यों, ये जंक्शन है ना, जंक्शन ही है। ठीक है, एवी ऐसे नोड और सॉरी यहाँ पर ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये जंक्शन नहीं है। ठीक है, इस जंक्शन में यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगी। ये क्या, नोडल ब्लॉक ऐसे कहते हैं, क्या नोडल ब्रेडिकार्डिया। इसमें क्या हो रहा है, ये जो कंडक्शन लो हो रही है, इस कंडक्शन लो होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक्स बन जाएंगे, लाइक फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, यानी हम नोडल ब्रेडिकार्डियाज या फिर एवी नोडल ब्लॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है आपके पास, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर टेकीकार्डियाज। यहाँ पर ऊपर वाले दोनों ब्रेडिकार्डिया दी, नीचे क्या है, टेकीकार्डिया आ गई। एट्रियम में भी टेकीकार्डिया, वेंट्रिकल में भी टेकीकार्डिया। ठीक है, लेकिन साइनस इन नोडल ब्रेडिकार्डियाज आ जाएंगे। दिस इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी इन आपके पास क्या, इमरजेंसीज। नोडल ब्रेडिकार्डियाज और साइनस ब्रेडिकार्डियाज विथ एट्रियल और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डियाज इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट्स विथ डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। आपको साइनस ब्रेडिकार्डिया फिर नोडल ब्रेडिकार्डिया मिलेगा विद टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया साइनस और नोडल ब्रेडिकार्डिया विथ एट्रियल और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब ये टेकीकार्डिया क्यों हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैल्शियम को ओवरलोड कर रहा था ना, तो ये कैल्शियम तो यहाँ पर कंट्रैक्शन करवाएगा ना, एट्रिया की, वेंट्रिकल की, एट्रियम में कंट्रैक्शन करवाएगा तो यहाँ पर एरिथमियाज हो जाएंगे ना, वो टेकी एरिथमिया होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पर, अच्छा, ईसीजी में चेंज क्या आएगी, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से ये ऐसे नोड क्या करता है, ये इसको हार्ट रेट, इसको कंट्रैक्शन करवाता है इसकी एट्रिया की, तो ये एट्रिया की कंट्रैक्शन है पी वेव, और ये QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल की है, ये रिपोलराइजेशन है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये फायर नहीं करा, ये भी फायर नहीं करा, तो इनके बीच में ये जो कंडक्शन है, ये कंडक्शन स्लो हो जाएगी। इस कंडक्शन स्लो होने की वजह से ये कंडक्ट करेगा अपनी जगह पर, लेकिन ये थोड़ा सा लेट जो है ना आपके पास क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो कंडक्ट इसी अपने टाइम पर ही करेगा, लेकिन ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो लेट बनेगा, तो इसके बीच में जो PR इंटरवल है वो बिल्कुल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वेंट्रिकल में आपके पास यहाँ पर क्या ये क्या कंडक्शन स्लो है, इसकी वजह से PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कंडक्शन बहुत ज़्यादा है ना, इनमें कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये जो QRS भी जल्दी बनेगा और T वेव भी बहुत ज़्यादा बनेगी जल्दी। तो यहाँ पर ये जो QT इंटरवल है,
QT इंटरवल है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने वो भी देखा हो मेरा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का वीडियो, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ एंड आपके पास क्या डिजिटालिस एंड सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, दीज 3 थिंग्स आर कैल्शियम लोडिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ये जब भी कैल्शियम लोडिंग एक्टिविटीज़ आती हैं तो उसमें ना आपके पास टी वेव एलिवेशन होती है, ST एलिवेशन होती है, टी वेव जो ना डिप्रेशन होती है एंड ST डिप्रेशन होती है। तो ये भी इसमें आपको चीज़ें मिलेंगी इसकी ECG के पैटर्न में, ठीक है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जो PR इंटरवल को कम करती हैं, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड एडिनोसिन। ये तीन ये हैं। चौथा डिजॉक्सिन है, ठीक है, या फिर डिजिटालिस। नोजिया वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया मिलेगा आपको GIT में। एंड ब्रेन में आपको क्या मिलेगा, फटीग मिलेगा, हेडेक मिलेगा, कन्फ्यूजन, डिलीरियम, ब्लड विजन, येलो विजन, माइक्रोस्कोपिया या फिर मैक्रोस्कोपिया। माइक्रोस्कोपिया मतलब क्या, अगर बंदा आपके पास 6 फीट का है तो वो बंदे को 2 फीट का दिखेगा, अगर बंदा 2 फीट का है तो वो उसको 8 फीट का दिखेगा, तो उसे हम कहते हैं क्या, मैक्रोस्कोपिया, ठीक है। ये इसके क्या थी, एडवर्स इफेक्ट थे। ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मायोकार्डाइटिस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, एंडोकार्डाइटिस में यूज़ नहीं कर सकते, थायरोटॉक्सिकोसिस में यूज़ नहीं कर सकते, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ कैल्शियम लोडिंग एक्टिविटी ऑलरेडी है इसमें। एंड क्विनिडीन एंड वेरापेमिल में यूज़ नहीं कर सकते। ये जो ड्रग्स हैं दोनों, क्विनिडीन एंड वेरापेमिल, दिस इज़ द एंटी एरिथमिक ड्रग, फर्स्ट क्लास एंटी एरिथमिक ड्रग। एंड ये क्या आपके पास क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो ये दोनों पर्टिकुलरली क्या करते हैं, ये इसकी जो कैल्शियम प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ना, कैपेसिटी, ये ना इसको क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से ना डिटेच करवाते हैं। डिटेच करवाएंगे तो वो इसकी जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो बढ़ जाएगी। जब कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ जाएगी तो आपके पास टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये आप इनसे ना प्रिवेंट करेंगे इसको, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है डिजिटालिस टॉक्सिसिटी के साथ, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे ड्रग को। पहले तो चेक द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट को क्यों चेक करेंगे आप भाई, पोटेशियम को चेक करेंगे मेनली, मैग्नीशियम को चेक करेंगे। इन दोनों को चेक करने के बगैर ना आप इसकी टॉक्सिसिटी को जो ना वो कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज डिक्रीज पोटेशियम हाइपोकलीमिया प्रीडिस्पोजेज द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड हाइपोमैग्नीशियमिया आल्सो प्रीडिस्पोजेज दी जो ना मैग्नीशियम, सॉरी नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीशियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया आपके पास क्या करती है, प्रीडिस्पोज दी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये दोनों आपके पास कम होंगे तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी। एंड हाइपरकेलीमिया प्रीडिस्पोजेज दी डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। तो इनको आपने देखकर जो है ना कैल्शियम को कम करना है एंड मैग्नीशियम को एंड पोटेशियम को बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑल एंटी एरिथमिक ड्रग्स, सभी एंटी एरिथमिक ड्रग्स आपने देने हैं उसमें, ठीक है। एंड पेसिंग फॉर 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, मतलब क्या पेस मेकर देंगे फॉर द हार्ट डिग्री ब्लॉक 3rd डिग्री। इसमें आप एट्रोपिन भी दे सकते हैं। एट्रोपिन क्यों देंगे पता है, ये देख रहे थे हार्ट ब्लॉक क्यों हो रहा था, बिकॉज ड्यू टू दिस रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द लेफ्ट वेगस। अब ये एसिटाइलकोलिन को अब रिलीज़ करें, इनिबिट करेंगे जब इसकी रिलीज़ को, तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप पेस मेकर लगा दें, तो एट्रोपिन देते हैं हम इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है डिजीबाइंड। अब डिजीबाइंड क्या है, इन्होंने एक एंटीबॉडी बनाई हुई है। ये क्या एंटीबॉडी है, ये इसमें क्या करती है, डिजिटालिस को यहाँ पर बाइंड करती है और ये इसको जो है ना आपके पास क्या प्लाज्मा से ना इसको प्लाज्मा से खुद को प्लाज्मा से इसको इसमें से बाइंड करती है एंटीबॉडी से डिजिटालिस। वो इसकी जो ना टॉक्सिसिटी उस तरह से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये इस ग्राफ को समझें। बेसिकली ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, तभी आपको ये ग्राफ पूरा सा जो है ना बिखरा सा लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन उस वीडियो में ना वॉइस का इशू था थोड़ा। बहरहाल अब देखिए, दिस इज़ दी नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये क्या इंडायस्टोलिक वॉल्यूम में, ये क्या है, कार्डिक आउटपुट है। अब ये जितना जैसे ही इंडायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस तरह से कार्डिक आउटपुट भी बढ़ रहा है, ठीक है। इस देख रहे हैं, ये इंडायस्टोलिक वॉल्यूम में, इस इंडायस्टोलिक वॉल्यूम में यहाँ पर ये देख रहे हैं नॉर्मल हार्ट कहाँ पर एक्ट कर रही है, यहाँ पर ये देख रहे हैं 140 अगर आपके पास इंडायस्टोलिक वॉल्यूम में, तो आपके पास कितना आउटपुट हो रहा है, आपके पास कार्डिक आउटपुट 5 लीटर हो रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज आपके पास क्या हार्ट फेल है, ये क्या है, आपके पास हार्ट फेल है। अगर आपके पास हार्ट फेल है तो आपके पास ये जो इस वॉल्यूम पर जो हार्ट जनरेट करेगा ना कार्डियक आउटपुट, वो ये होगा, ये जो ए द पॉइंट, ये पॉइंट बी तक आ जाएगा, ठीक है। इस पर आपके पास ये जो हार्ट है वो फिर इस पर एक्ट करेगी। देख रहे हैं, इस इंडायस्टोलिक वॉल्यूम में आपके पास हार्ट कितना कार्डियक आउटपुट देगी, आपको 2 लीटर देगी। तो ये इनफ नहीं है ना, ठीक है।
तो ये नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, इस कार्डियक आउटपुट के होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपके पास सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा एंड रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होगा। इनिशियली ये दोनों क्या करते हैं आपके पास जो है ना बेनिफिशियल होते हैं, बाद में ये जो है ना आपके पास क्या बेनिफिशियल नहीं होती, ये स्टूपिड थिंग्स करते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो इंडास्ट्रिक वाले में ये सिंपैथेटिक और रास क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। ये आपके पास लेट सपोज 240 पर आ गया, 240 पर आ गया। अगर ये 240 पर आ गया, अगर अभी तक आपने यहाँ पर कोई भी जो है ना ड्रग जो है ना स्टार्ट नहीं किया पेशेंट को, तो आपके पास पेशेंट जो है ना पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपने ड्रग को जो है ना इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पर ही आपने ड्रग को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आपके पास आ रहा है तो यहाँ पर जो है ना आपने ड्रग को इंट्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये आ गया आपके पास क्या पॉइंट सी पर, ये क्या आपके पास पॉइंट सी है, इसको हम कहते हैं क्या कंपनसेटेड हार्ट फेल्यूर। यहाँ पर जो पॉइंट बी था ये अनकम्पनसेटेड था, ठीक है। ये क्या था कंपनसेटेड है, वो अनकम्पनसेटेड हार्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं ना 3 टाइप के ड्रग दूंगा, ठीक है। एक ड्रग वो दूंगा ये जो ड्रग जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो ड्रग जा रहे हैं, ठीक है, ये वाले ये क्या कर रहे हैं, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, दिख रहे हैं, ये 240 था, यहाँ पर 140 तक लाएंगे, ठीक है। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम को कम करेंगे, ठीक है। अब ये इन डायस्टोलिक वॉल्यूम को जब भी कम करेंगे उसके बाद ये फिर से जंप करेंगे यहाँ पर, और ये क्या है आपके पास, ये जो ड्रग वाला ये जो कर्व है ये ड्रग वाली कर्व है, जब मैं ड्रग दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ना यहाँ पर स्टार पॉइंट तक आ जाएंगे, ये स्टार पॉइंट तक। अब यहाँ पर देख रहे हैं अब देख रहे हैं यहाँ पर लेट्स सपोज दिस था 140 था, इसको मैं 170 कर रहा हूँ। 170 तक कितना ये कार्डियक आउटपुट जनरेट कर रही है, 4.3 लीटर। इट इज़ फार इनफ देन 2 लीटर्स, ये इनफ है ना, ठीक है। पेशेंट के लिए इनफ है, ठीक है, पेशेंट के लिए ये बेटर है, ठीक है। अब देख रहे हैं पेशेंट जो है ना रिलीफ में होगा, ठीक है। अब ये क्या, ये जो दिस क्लास ऑफ ड्रग इज़ नोन एज एस इनहिबिटर्स। ये जो एस इनहिबिटर मैंने आपको पहले डिस्कस किए थे, ये एस इनहिबिटर इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरी क्लास ऑफ ड्रग है ये वाली ड्रग, मैं ऐसे न जाऊँ, बैकवर्ड न जाऊँ और अपवर्ड न जाऊँ, मैं क्या करूँ, अपवर्ड एंड बैकवर्ड जाऊँ, क्या अपवर्ड एंड बैकवर्ड जाऊँ, ठीक है। इसमें आपके पास डायूरेटिक्स ऐड करते हैं प्लस एस इनहिबिटर्स, ये आपके पास क्या कर देंगे, ये फिर भी स्टार पॉइंट तक ले जाएंगे इसको, ठीक है। अब वो डायूरेटिक्स कैसे वर्क करते हैं एंड एस इनहिबिटर्स कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी ऑफ द ड्रग है जो कि इसको डायरेक्ट यहाँ पर लेके आती है पॉइंट ई तक, पॉइंट ई। दीज ड्रग्स आर योर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स, और फिर यहाँ से ये इसको स्टार पॉइंट तक लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थे, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स थे। तो ड्रग्स ये इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ना हार्ट को जो ना क्या करते हैं, जो ना हार्ट की जो ना आपके पास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लाइक आपके पास ये था ना प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इनटू जो ना आपके पास क्या रेडियस। अब ये जो ये क्या करें, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स क्या करते हैं, इस टेंशन को बढ़ाते हैं। जब ये टेंशन बढ़ जाएगा तो आपके पास प्रेशर बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगा। जब रेडियस कम हो जाएगा तो आपके पास प्रेशर और भी बढ़ता जाएगा, टेंशन और भी बढ़ता जाएगा, वो आपके पास इनफ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ड्रग्स हैं एस इनहिबिटर्स, ये डायरेक्टली रेडियस को रिड्यूस करते हैं, तो थोड़ा सा जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके पास इनफ हो जाता है कि जो ना आपके पास प्रेशर जनरेट हो जाए, ठीक है। आई होप कि ये आपको ना पूरा का पूरा क्लियर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो ना मैनेजमेंट ऑफ दी हार्ट फेल्योर। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा।